अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी मरियम्स न्यू प्रॉमिस फ्री बाइक्स फॉर स्टूडेंट्स। लेती है यार। ओ फ्री बाइक मिल रहे नहीं यार, ले ले। शट अप, ही इज नॉट स्टूडेंट। योजना सुन लेना एक दफा, योजना सुनने के बाद बंदा वैसे ही सरप्राइज हो जाता है। आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। चले मेजर राइट मेजर कारोबार की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये बाइक की खुशी में ना कंफ्यूज हो गया और कोई बात नहीं है। चले कंफ्यूज हो गए हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। चले जी। Cheers. Cheers. चेक पे साइन कर रहा था। ये वाला साउंड था, ट्रिपल ऑडियो होना चाहिए। संगीत। नापाक पलीत लोग हराम में लुटाए हुए। हाँ भाई, सर सी पैक दिखा दीजिए। एक मिनट। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लीजिए साहब आप। सर पहले आप ले लीजिए। अच्छा, दैट हाँ, तब तक मैं खा भी दूंगा। आई लाइक इट। अब मैं इसे ले लेता हूँ सर, और मैं इसे वहाँ पहुँचा दूँ, सीधे आजमगढ़ होते हुए बाया धौलपुर। ओह, मरियम नवाज भी शरीफ है। हाँ, मरियम नवाज शरीफ ही है ना सर? तो उसने शरीफ होने की एक और पुख्ता सबूत पेश किया है। एक सर युवाओं के साथ वो मुखातिब थी, तो वहां पर उन्होंने उर्दू चेक करिए आप जरा इनकी। वहां पर उन्होंने एक योजना नहीं गई उर्दू। अरे मैं शब्द ढूंढ रहा था, इसने गई उर्दू कर दिया। तो वो युवाओं के साथ संबोधित कर रही थी उनको, तो वहां पे गई उर्दू और हिंदी में वो खतरनाक वाली। तो वहां पर उन्होंने संबोधित करते हुए बोला और युवाओं के अंदर जोश भरा कि पहले तो राजनीति में आप आइए, जुड़िए, देखिए। फिर उन्होंने बोला कि हम आपको 1 लाख स्कूटी देने का वचन देते हैं, फैसला किया जो फ्री होगी। वचन ही मेरा शासन है। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। जो एकदम फ्री होगी, लेकिन लड़कों को 15,000 रुपये डाउन पेमेंट करनी होगी और 2,000 रुपये की किस्त होगी। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इसमें फ्री क्या है? क्या सुनना फ्री था? स्पीच सुनना, जो युवाओं ने वहां सुना वो सुनना फ्री था, या ये परियोजना तो उन्होंने बता दी कि योजना में जो परियोजना है वो ये है कि 15,000 रुपये। इनके सारे चीजें ऐसी। देखो, मैं बता रहा हूँ कि इनको IMF अलाउ नहीं करेगा फ्री बांटना। इन्होंने IMF से परमिशन नहीं ली होगी। मैं बता रहा हूँ, IMF बोलेगा आप कैसे कर सकते हैं, आपके पास तो पैसे ही नहीं है फ्री बांटने के लिए, वो भी 1 लाख। तो इन्होंने बोला कि एक स्कीम निकालो। हाँ, ये हो सकता है कि इन्होंने ऐसी फंडिंग करी हो कि इसमें ब्याज ना लगे या इंटरेस्ट ना लगे या कुछ थोड़ा सा, बट ये फ्री तो नहीं है। उन्होंने फ्री अनाउंस करा था, मैंने भी सुना है ये। और हम पहले उनका सुन ले, उन्होंने क्या बोला। उनको तो इस साल हम स्टूडेंट्स को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं फ्री। लड़कों को सिर्फ डाउन पेमेंट 15,000 करनी पड़ेगी और उसके बाद उनकी 2,000 महीना के करीब किस्त होगी। तो ये देखिए, ये भाई तो स्कैम है। और ये इलेक्ट्रिक बाइक कहाँ की हो सकती है सर? चाइना वाली? चाइना की होंगी, पाकिस्तानी थोड़ा ना, पाकिस्तानी सुई नहीं बनाते। फिर चाइना ने कोई बनाया हो, बोला सैंपल ले लो, चला के दिखवाओ नहीं सर, कैसी हो चलती है। सकता हो कि ऐसा भी हो कि उसमें पड़ता पेट्रोल हो। कहे इलेक्ट्रिक दौड़ता तो है नहीं पूरी बाइक के, उसमें तार तो लगे हुए, तो इलेक्ट्रिक तो हो गई, लेकिन पेट्रोल डाल के चलेगी। तो ज्यादा ही शरीफ लग रहा है। पर सर एक ही योजना को 2 बार कैसे आप बेच सकते हैं? मतलब ये परियोजना जो है इन्होंने एक बार और लागू की थी पिछले साल। हाँ, तब इन्होंने बोला था पाकिस्तान में पंजाब गेम्स करके कुछ चल रहा था, जहाँ की ये क्या बोलते हैं सर उसको, हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री बोलते हैं, वजीर आला हैं। तो इन्होंने वजीर आला रहते हुए वहाँ पंजाब गेम्स में भी बोला कि जो विजेता हैं उनको हम इलेक्ट्रिक बाइक देंगे। विजेता हो गए ज्यादा, 2200 जीत गए। तो वहां भी बोला था इलेक्ट्रिक बाइक देंगे फ्री, तो जीत गए 2200। फाइल गायब हो गई। हाँ ना, उन्होंने बोला कि कौन सी बाइक।
I was joking. लोग जोश में जो है 2200 ही खेले तो 2200 ही जीत गए। सारे ही जीत गए, हारा कौन? फ्री का नाम सुनते ही सर हाँ 2200 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 2200 ही जीत गए। बोलो लाओ कड्डो बाइक। तो वो फाइल जो है रफा दफा करनी पड़ेगी। इस बार फिर इन्होंने बोल दिया, पर इस बार जो है शर्तें लगा दी थोड़ी। वो बोलते हैं ना सर वो टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उसमें वो सर उनको जो है 1500 प्लस 2000 का सर मुझे लगता है उन्हीं बाइक लोगों को फ्री बाइक देने का इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन खुद के लिए करोड़ों डॉलर का जहाज, आसिम मुनीर के लिए और इनके लिए, वजीर आला पंजाब के लिए करोड़ों डॉलर के हवाई जहाज खरीदे हैं। वो अलाउड है, लेकिन आवाम देखिए पहले 15,000 डाउन पेमेंट करेगी, फिर 2-2 हजार रुपए फ्री देगी। सर मैं बस ये सोच रहा था कि मतलब देखिए सोशल मीडिया की चीजें हैं, मुझे तो ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इन्हीं दोनों के लिए नए जहाज क्यों आए? किन्हीं दोनों यार छोड़िए, आगे चल। सर इशाक डार जो है चाइना गया था। लड़का बदमाश है। कौन सा सर? ये मैं इस पहलू में कमेंट पढ़िएगा, कमेंट में बताएंगे भाई लोग। सर इशाक दो मरियम के बारे में तो मैंने खोज की। हाँ, पंजाब में 2 मरियम हैं और दोनों का डॉक्टर रिवर्स स्विंग हुई थी बॉल। वो कहते हैं ना कि बॉल रिवर्स स्विंग कौन सी होती है, बॉल जितनी पुरानी होती है वो रिवर्स स्विंग होती है। तो ये 2 मरियम जो है हवा में swing सर इशाक डार जो है गया था चाइना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, 2026 अटेंड करने चाइना में। हाँ भाई ने ट्वीट लिखा, मैं सही बता रहा हूँ सर, मुझे ना पहली बार जब वो ट्वीट देखा तो एकदम बता हैप्पी टू लीव, तो मुझे लगा पाकिस्तान छोड़ रहा है क्या ये। फिर लिख रहा है कि विद पाकिस्तान डेलीगेशन, फिर समझ आया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्फ्रेंस से निकलने पे बड़ा खुश हो रहा है कि चलो छुट्टी मिली। उसके बाद इतनी फोटो डाली है इसने कि उनसे ये ऐसे ही फर्जीवाड़े के लोग हैं। ये सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों जा रहा है? नहीं, ये जा ही नहीं सकते। क्यों जा रहे हैं ये सही सवाल नहीं है। ये गए हैं चाइना मांगने के लिए। देखो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीटिंग होगी उसमें पाकिस्तान का क्या काम है? पाकिस्तान बोलेगा कि इसमें अगर हमें कुछ दे सकते हो तो दे दो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ट्रोल नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं प्रोड्यूसर। ये पाकिस्तान का सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है। अभी क्लाइमेट का बड़ा पाकिस्तान में चल रहा है मामला। तो जब से पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, जलजला आ गया, ये सब जब हुआ तो पाकिस्तानियों को किसी ने बताया कि तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज क्या है? जो बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया में, इकोनॉमीज हैं, उन्होंने इतना ज्यादा कार्बन का उनका मामला है और इतना ज्यादा उन्होंने एनवायरनमेंट खराब कर रखा है, जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हैं। उनको किसी ने ये स्टोरी सुनाई पाकिस्तान के अंदर ही। अब इनको लगा कि हम तो विक्टिम है, क्योंकि पाकिस्तानीज विक्टिम की जो लिस्ट है वर्ल्ड में उसमें नंबर 2 पाकिस्तानीज है। नंबर 2 जो है वो पाकिस्तानी है। तो इनको लगा हम विक्टिम है और हम अपनी इस क्लाइमेट विक्टिमहुड से पैसा कमा सकते हैं। तो पाकिस्तानियों ने एक्चुअली एक मंत्री शायद कोई नियुक्त कर दिया क्लाइमेट चेंज का, या कोई एडवाइजर मुशीर टाइप का कोई इन्होंने डाल दिया है बीच में, जो एडवाइस करेगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमें पैसा लाओ। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के चलते मांग रहा है। क्या भिखारियों का मुल्क है यार। इनको हर चीज ये पता है। एआई में मैं बता रहा हूं, अभी आप इसकी पूरी स्पीच और जो भी इसकी बात हुई है चाइना से, अगर वो कभी सामने आती है, आ भी गई होगी, हमने फॉलो नहीं करा होगा, आप देख लेना पक्का इन्होंने कुछ मांगा होगा। इनका वार खाली नहीं जाता भाई पाकिस्तानियों का, ये मत समझना। ये जाते हैं कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। बहुत बुरा इनका कोई सीन हो गया तो कोई वादा लेकर आ गए है ना, कि आप कल पैसा देंगे, आज नहीं दे पा रहे, नहीं वादा करिए। ये खाली हाथ कहीं नहीं जाता। कसम खाइए, कुछ तो खिलाइए। और किस चीज की बैठक थी ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है सर ये मांगने में, जो आप बता रहे हैं कैसे मांगना है। आप यही कहना चाहिए। ये पाकिस्तानी ये सोच रहे होंगे एआई से कैसे मांगे। एग्जैक्ट सेम लाइन था मेरे मुंह में। ये एआई से कैसे मांगे कि जल्दी काम हो जाए। और एआई हेलो चैट जीपीटी, एआई का कोई कटोरा हो सकता है सर? हाँ, एआई का कोई चिप विप लगा के उसमें ऐसा कटोरा अपने आप जाएगा और अपने आप लोगों से मांगेगा कि पाकिस्तान को चाहिए। हर एक देश में वो कह भी रहे थे सर, एक बार कोई पाकिस्तानी कह रहा था कि ये आगे बढ़ो बाबा वाला सिस्टम नहीं होता ना तो हम करोड़पति हो जाते। कई बैठकों में जाते हैं, कटोरा कैसे करते हैं, बाबा आगे बढ़ो।
अगर ऐसा लोग ना बोलें तो हम एक ही बैठक में तो इतना कमा लाएं, जो बड़े बड़े देशों की मीटिंगें होती हैं उसमें हम एक ही में इतना कर लाएं कि 2 साल तक बैठ के खाएं। पर वो जो लोग बोल देते ना सर, अरे बाबा आगे बढ़ो। पाकिस्तान यूएन का इतना मेंबर ही नुकसान हो रहा है सर। पाकिस्तान यूएन का मेंबर ही इसलिए बना हुआ है। पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है। पाकिस्तान अगर किसी और का भी मेंबर है, किसी भी बॉडी का मेंबर है पाकिस्तान, तो इसीलिए एक कमरे में वो अमीर लोग दिख जाते हैं, इनको ये बावले हो जाते तो ये बैन होना चाहिए सर, ये वाली लाइन जो है। कौन सी? आगे बढ़ो बाबा। आगे बढ़ो बाबा, उसमें तो बहुत नुकसान हो रहा, करोड़ों का नुकसान हो रहा। आगे बढ़ो बाबा। अगला सवाल। बाबा आगे बढ़ो बाबा। वो तो पापा है। नहीं पापा नहीं, इसमें पापा ये कहेंगे बाबा आगे बढ़ो बाबा। अभी सर मैंने पिक्चर देखी थी, उसमें फिर मुझे याद आ गया आपका डायलॉग, अब ये कौन है बे। सर अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल ले लीजिए। सर ये पाकिस्तान के ही एक सेनेटर हैं पुराने, कामरान मुर्तजा, ये कह रहे हैं कि उनके कुछ मित्र हैं बलोच से और ऊपर पीओके से, वो मुझे कहते हैं कि यार तुम पंजाब से हो और पंजाब जो है पाकिस्तान में गद्दार बनाने की फैक्ट्री है, और मुझे भी लोग गद्दार बोलते हैं। और साथ जो है ना गद्दारी का इल्जाम भी लगा दिया। पाकिस्तान में गद्दार बनाने की फैक्ट्री, और स्पेशली ये गद्दार बनाने की फैक्ट्री जो है ना बदकिस्मती से पंजाब में वाक़या है। मेरा भी लिस्ट है पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब के गद्दारों के नाम, कि मतलब मेरा भी नाम है उस लिस्ट में। ऐसा माहौल है देश में, पाकिस्तान में, कि हमें लोग गद्दार बोलते हैं। और मेरे को बोला कि पाकिस्तान में अगर जो गद्दार पैदा करते हैं तो वो ये यहाँ से पैदा होते हैं। मैं तो कहता हूँ लाहौरी हैं ये। अब ये पाकिस्तान का कोई बड़ा आदमी कह रहा है ना, मैं जब कहता हूँ लाहौरी लाहौरी तो फिर मुझसे कहते हैं कि तुम क्यों ऐसा बोलते हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलता हूँ ना इसमें कि लाहौरी ऐसा लाहौरी वैसे, फिर ये मुझे बोलते हैं। आज की तारीख में पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि हाँ वहां पे उस मिट्टी में, जो लाहौर की मिट्टी है, उसमें कुछ है गड़बड़। और ये 1947 के बाद गड़बड़ हुई है शुरू। वहां पे पार्टीशन के बाद ना उस मिट्टी ने राजा पैदा किए हैं, ठीक है। और वो पूरा जो एक इलाका था पंजाब का, अनडिवाइडेड पंजाब, वहां से शहीद भगत सिंह पैदा हुए हैं, लाला लाजपत राय पैदा हुए हैं, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर, बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स पैदा हुए हैं। लेकिन 14 अगस्त 1947 के बाद वहां पे पता नहीं घुन लग गई, क्या हुआ। अब ये कहने पे ये मजबूर हैं कि सारे जितने भी लोग हैं वो हमें कहते हैं कि गद्दार यहीं से पैदा होते हैं, यही तो बोल रहे हैं वो। तो जब मैं कहता हूं तब बुरा लगता है, अब ये खुद कह रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है। और वही है ना सर, अभी वो डीएनए वाला मैटर चल रहा था ना, तो कई जो हैं पत्रकार महोदय वो डीएनए से पिनक रहे थे। पर मैंने उनको देखा सर, जब वो अपनी मन की बात कह रहे होते हैं ना तो बड़ा पंजाबी सी बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं पहले लगता नहीं मैनू तो उनका है तो सही सर, वो पंजाब वाला है अंदर अंदर, पर वो उसको। आप किसी भी पाकिस्तानी को अगर ये बोल दोगे ना कि तुम्हारा डीएनए तो यही है, यहीं पे है, तुम किशन लाल की औलाद हो, फट से बोल देगा कि नहीं ये तो पंजाबी हमने यहाँ पे आके सीखी है। ओरिजिनली जो हमारे एंसेस्टर थे, आबाओ अजदाद हमारे एक जमाने में जो आए थे, वो तो अरब से आए थे, आजकल ईरान से आ रहे हैं वो। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं ट्रैवल। हाँ, ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बगल से ही आ पा रहे हूँ। आजकल ईरान से आ रहे हैं पाकिस्तानियों के बाप दादा। जो चाइना बेच रहे हैं हम खच्चर, वो खच्चर नहीं है, वो अरबी घोड़े हैं जो हमारे पुरखे लाए थे। हाँ सर मैंने सुना है बड़े महंगे होते थे। वो कह रहा है हाथ, वो बेचारे के वो हाथ मिला रहा है आपसे। तो मेरे को करंट लग रहा है ना आजकल, मैं ऐसे कई चीजें कर नहीं रहा हूँ। ये तो हम दोनों माइनस माइनस वाले हैं तो मिला लेता हूँ वरना बड़े जोरों करंट लग रहा है मुझे। अरे कल मुझे लग गया था करंट आपसे। यहाँ पे हमारे यहाँ कहते हैं ना सर बड़ा करंट है लड़के में, तो ऐसा वाला तो हो रहा है मेरे साथ। नहीं, सही बात है। और बताइए सर बिल्लो जरदारी भुट्टो जरदारी बिल्लो ने बोला है सर कि पाकिस्तान के देश की रक्षा करने वालों की सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। कश्मीर आर्मी हमारी रेड लाइन है। हाँ, रोज मार के खून बहा देते हैं मेरा। अगर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरहद महफूज रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई है जो इंशाल्लाह ताला तारीख याद रखेगा, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चाह क्या रहा है बिल्लो यार? पता नहीं सर, ये मंत्री बनना चाह रहा है, मुनीर ध्यान नहीं दे रहा है।
ये करके घुमा के वहीं कर ये अच्छा कहा भी है सर कि कश्मीर और देश का रक्षा करने वाली हमारी रेड लाइन है। मैं वही सोचो मार के खून निकाल दिया होगा इसका तो लाल, ये रेड लाइन है मेरी। सेना को कुछ ज्यादा ही सम्मान नहीं दे रहे ये लोग सर, जरूरत से ज्यादा। वो सर दरअसल सर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि नहीं, श्री श्री गुलशन कुमार जी ने कहा था सर, मूवी का नाम था तू भी सपना के साथ गाना गाना चाहे है, तो ये वही तो नहीं है, कुछ बनना चाहे मंत्री। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं कुछ गलत कहा? हाँ तो वो गुलशन कुमार ने नहीं कहा था तू भी सपना के साथ गाना गाना चाहे दिल वाले मूवी में, तो ये भी कोई मंत्री बनना चाहे है क्योंकि जीजा साला ये है नहीं कहीं से भी, एक साला है, एक फूफा, एक समधी है, भतीजा है, ये सब आपस में तार जुड़े होते हैं। कौन है वहां? कोई आया था? कोई तो आया था, चला गया। गोफ्त ने डाल दिया। हाँ, सर तो वही है वो। अच्छा सर उसने सॉवरेंटी, नेशनल सिक्योरिटी, देश के मूल सिद्धांत, बड़े बड़े शब्द बोले हैं सर उसने। सर वो कैसे बोलता है? सॉवरेंटी बोलेगा तो कैसे बोलेगा सर? ऐसा नहीं है भाई, वो सर एक महामहिम का बेटा है सर, अब ऐसी मजाक उड़ा रहे हैं। किसका बेटा है? भूल गए, महामहिम वही रिपीट कर दिया उससे। जर्दा का बेटा। खैर ताहिर अंद्राबी का सर एक बड़ा तड़कता भड़कता बयान आया है। उनका एमईए का स्पोक्स पर्सन है, चश्मा निकाल के सुनता है फिर चश्मा लगा के बोलता है। आज तक सोच पाए क्यों? वो बोला भाई, उससे पूछा गया कि जैसे टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान, ये जापान की पीएम आई थी तो ज्वाइंट स्टेटमेंट में था, कह रहा हमने इसका विरोध जताया है, तुम सच कैसे बोल सकते हो? तो जापान के क्या हो गया? अरे यार कुछ नहीं, फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। मेरे सवाल, मैं सवाल पूछ कर रहा ये वाला मैं फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। सर योगा से होगा ये सर, ये है फिटनेस पे ध्यान। योगा से होगा सर, ये मेरे लिए मैं फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। जब तक मुझे मेरी बेल्ट दिखती रहेगी मैं योगा नहीं करूंगा। आप बेल्ट मैं अपने कागज नहीं दिखाऊंगा। इसके लिए बेल्ट पहन के आते, एकदम बेल्ट पहनोगे दिखेगी मुझे ना मैं योगा करूंगा। अच्छा बताओ ना, बताओ क्या है तो सर अंद्राबी क्या बोल रहा है? अंद्राबी बोल रहा है कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था जिसमें कहा गया था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान और ये सारी चीजें हुई थी, कह रहा है कि इसका हमने कड़ा विरोध जताया है। हमने जापान के राजदूत को बुलाया, अब बोला कि गलत है, सच नहीं बोल सकते आप। नहीं ठीक है, देखो जापान ने बोल दिया है, ऑन रिकॉर्ड है, पाकिस्तान ने विरोध किया, उसकी जीरो वैल्यू है। मैं पाकिस्तानियों को यह पूछना चाहता हूं कि ये सब छोड़ो, जापान ने क्या बोला, भारत ने क्या बोला, तुमने क्या बोला, जरा उसके ऊपर जरा मैं तवज्जो चाहूं। नोश क्यों फरमाएंगे, तवज्जो चाहेंगे। अच्छा सॉरी, है ना? आज अब देखा ये उर्दू वाला बनता है, आज ये भी गलत मारता है सर, ये आइडिया से मारता है, ये भी उर्दू आइडिया से। मेरे को 2-3 बार फंसा दिया सर, और कई कमेंट भी आ रहे हैं सर कि प्रोड्यूसर के पैसे काटो, आपने बहुत दिनों से रोका हुआ है ना सर वो खाता नंबर। हाँ मैंने प्रोड्यूसर के पैसे काटो का, मैंने बोला पीटो प्रोड्यूसर को, आजमगढ़ वाला। मैं 10 नंबर काटता हूँ, वो ऐसे अपना पॉइंट कुछ करते। अच्छा हाँ, वो वाला भी चल रहा था कि नंबर काटो। हाँ वैसे काटो जरा 5 पॉइंट प्रोड्यूसर के, मैं बता रहा हूँ बहुत। क्यों, क्या हुआ, तुम्हारे पॉइंट कटने चाहिए। अब क्या पूछ रहा, अंद्राबी ने क्या बोल दिया कि गलत है, हम कंडेम करते हैं इन सबको। देखो कंडेम नहीं करते, मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानियों, तुम्हारा वो इस्लामाबाद टॉक्स का मेमोरेंडम था, क्या हुआ उसका? और जो शहबाज शरीफ जरा दिखाना भैया, शहबाज शरीफ साइन कर रहा है, देखो गारंटी पकड़ रहा है शहबाज शरीफ सर। ऐसे ट्रैक शॉट था पूरा, सा कैमरा घूम रहा है और वो साइन कर रहा है, साइन कर रहा है, शरीफ लिख रहा है, पूरा कैमरा यहाँ से आ गया, कैमरा यहाँ से बिल्कुल आ गया। और ये था कि भाई मैं गारंटी लेता हूं कि ये ईरान और अमेरिका फिर नहीं लड़ेंगे, ये पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये गारंटी लेता है। जमहूरा पाकिस्तान जमहूरा सर। इसी में मैं एक और जोड़ दूं, वो है ना सर, कौन? अरे वो तारर, साजिद तारर, हाँ। तो वो बोल रही थी, वो अपने भाई से बात कर रही थी, दोनों बात कर रही थी, पंजाबी में भी बोलते ना सर वो, कि हम जो शांति वार्ता करवा रहे थे, हमको जान मानकर हटाया गया है। किसने हटाया? कतर ने और ओमान ने। उन्होंने ईरान को बोला कि हम आपको $6 बिलियन देंगे, जो ईरान के फंसे हुए देशों में, आप इसको हटाइए, पाकिस्तान को हटाइए, मतलब शांति वार्ता में से।
तो ये कह रहे हैं कि हमें इन दो देशों ने हटवा दिया। बड़ी अच्छी हम शांति वार्ता करा रहे थे। देखो, अगर आपके पैसे मेरे पास फंसे हैं तो आप मुझसे ही बात करोगे ना। पाकिस्तानी ये चाहते हैं, मैंने साजिद तारर वाली बात सुनी नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये मैंने बहुत लोगों को पाकिस्तान में कहते हुए सुना है कि उसने, पहली बात तो ये है कि वो ईरान के ही पैसे हैं, ईरान के ही पैसे हैं। और वो जो मेमोरेंडम में वो जो था पूरा 11 पॉइंट थे, उसमें से ये भी था कि पैसे छूटेंगे इनके। तो ईरान किससे बात करे भाई? अगर ईरान के पैसे कतर के पास हैं, अगर ईरान के पैसे ओमान के पास नहीं, वो कतर के पास कैसे आए पैसे? वो जो $6 अरब थे वो एक्चुअली साउथ कोरिया के पास था। अच्छा, साउथ कोरिया ने छोड़ा कतर के पास, कतर को देना था ईरान को। बीच में हो गया 7 अक्टूबर जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ, वो फिर से फ्रीज हो गए। लेकिन वो पैसे आज की तारीख में भी कतर के पास पड़े हैं और वो ईरान के पैसे हैं। और भारत के पास भी ईरान के पैसे पड़े हुए हैं। 5 या 6 या 7 अरब डॉलर भारत को भी देने हैं और भारत के पास पड़े हुए हैं। पर स्विफ्ट पूरा जो मैकेनिज्म है देने वाला, वो इंटरनेशनली बैंड है। जिस दिन होगा उसके 48 घंटे के अंदर ले लो अपने पैसे, हमारे पास तो खूब पड़े हुए हैं। इंडिया का तो सर वो बार्टर वाला भी सिस्टम चलता है ना इन सब चीजों में। ये पैसे हैं अगेंस्ट समथिंग एल्स। ओके, आपने तेल खरीदा ना, आपने तेल खरीदा, यानी भारत ने ईरान से तेल खरीदा। जब भारत ने ईरान से तेल खरीदा, भारत को पैसे देने हैं। पर जब भारत पैसे दे रहा था, और ऐसा नहीं, ऐसे 7-8 देश हैं, 7-8 देश हैं जिसको ईरान के पैसे देने हैं। अमेरिका ने और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने और दुनिया भर का जो भी हुआ था इनके ऊपर सैंक्शंस का, आप ईरान पैसे नहीं भेज सकते। एक तंत्र होता है ना पैसा भेजने का। आप ईरान डॉलर नहीं भेज सकते। यू कांट सेंड डॉलर्स टू ईरान, इट इज इम्पॉसिबल। आप भेज ही नहीं सकते। अमेरिका ने तार काट दिया, तो जिस दिन तार जुड़ेगा, जिस दिन बिजली पास होगी उसमें से, उस दिन भारत भी दे देगा पैसे। वही वाली क्या जो इनके बाइक में पास होने, वही वाली मरियम नवाज के। पाकिस्तान तो ये कहता रहा था सर, इस हिसाब से मेरे कितने हुए? हाँ वही, उनको यही दुख होगा सर कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये ईरान कतर से बात करता है, भाई कतर से इसलिए बात करता है क्योंकि सीरियस, अगर आपको डिप्लोमेसी करनी है, सीरियस डिप्लोमेसी आपको करनी है, आपको कतर को बीच में लाना पड़ेगा। और ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं। ये साजिद तारर और बाकी जितने भी पाकिस्तानी कमेंटेटर्स हैं, मैंने तो 1, 2, 3 का सुना है टेलीविजन पे, साजिद तारर का बयान मैंने नहीं सुना है। इनका एक्सपेक्टेशन कि पाकिस्तान कुछ करेगा। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ, अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया खास चीज के लिए। जब उसको लगा कि पाकिस्तान फेल हो गया है, तो माय फेवरेट फील्ड मार्शल और ये सब ये कहना उसने बंद कर दिया। बीच में उसने एक बार शहबाज शरीफ की तारीफ करी थी, कुछ दिन पहले। वो मामला भी फेल हो गया, उसने तारीफ करनी बंद कर दी। अब वो पूछ ही नहीं रहा शहबाज शरीफ को, क्योंकि पाकिस्तान नाकारा मुल्क है। पाकिस्तान के बस का कुछ नहीं, पाकिस्तान के पास कुछ है भी नहीं दुनिया को देने के लिए। पाकिस्तान क्या देगा? ये कहना कि साहब हमारा जो पीस प्रोसेस है वो पाकिस्तान आगे ले जाता, कैसे ले जाता, कैसे ले जाता, क्या कर लेता पाकिस्तान? कोई रोड मैप तो बताए कि पाकिस्तान कुछ नहीं करता। पाकिस्तान ने पैसे पकड़े, पाकिस्तान ने पैसे पकड़े, पैसे पकड़ने के बाद जेडी वैंस इस्लामाबाद आया, और जब वो आ गया था, मुझे पहले 24 घंटे में पता लग गया था फेल होने वाला। उसके पहले भी मैं टेलीविजन पे कह रहा हूं कि फेल हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। लोग कहते नहीं आप पाकिस्तान से नफरत करते हैं, वो तो सच है कि नफरत करता हूं, लेकिन जो मैं एनालिसिस करता हूं उसका नफरत से कोई लेना देना नहीं। नफरत अपनी जगह है, नफरत जो है वो बड़ी प्योर चीज है, वो अपनी जगह है, एक चीज है वो, लेकिन उसके अलावा नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं करा। जो 80 साल में डैम नहीं बना पाए ढंग का, जो 80 साल में लोगों को बिजली नहीं दे पाए ढंग की, जो 80 साल में डेमोक्रेसी नहीं कर पाए ढंग से, अपनी इकोनॉमी नहीं चला पाए, वो कह रहे हैं हम पीस करवाएंगे। क्या बेवकूफी की बात है। हाउ कैन यू बिलीव पाकिस्तान? पाकिस्तान इज अ फेलियर। पाकिस्तान हर जगह हर कदम पे फेलियर रहा है यार। पाकिस्तान कोई एक चीज बता दे, 1992 वर्ल्ड कप के अलावा पाकिस्तान ने कोई ढंग का काम किया हो तो? वो भी इमरान खान दे गया इनको वर्ल्ड कप, वरना इनके बस का नहीं था। कोई एक ढंग का काम पाकिस्तान ने किया हो तो? एक ढंग का काम, भीख मांगने के अलावा, टेररिस्ट पैदा करने के अलावा, अगर पाकिस्तान ने कोई किसी में सक्सेस देखा हो, ढंग का काम तो वो भी नहीं है, लेकिन सक्सेस, टेररिस्ट बनाने में सक्सेसफुल है पाकिस्तान। अभी मैं देख रहा था एक पाकिस्तानी वो बयान दे रहा था, भाई वो कोई जापान में रहता है तो कहता है हमने जापान में रेस्टोरेंट खोला है, उसको कहते हैं इंडो
तो इंडो क्यों, इंडिया से क्यों इंडो? कह रहे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट अगर आप बोलेंगे कोई जापानी नहीं आएगा खाने के लिए। लोग डरते हैं यार, लोग डरते हैं भाई, अंदर पता नहीं कौन मिल जाए। 5 4 3 2 1 लेट्स गो, को बटन दबा दे अंदर। वो कहता है मैं अपने जापानी दोस्तों को कहता हूं चलो पाकिस्तान, तो कहते हैं दहशतगर्द मुल्क है, हमें डर लगता है, नहीं जाएंगे, मार देगा कोई वहां पर। तो इनकी रेपुटेशन दुनिया में ऐसी है भाई। ये पीस मेकर कहां से बन गए? ये पीस मेकर है सर, ये पीस मेकर यही काम जितना करता पैसा मिलेगा उसका एक कट मुझे चाहिए। सवाल और जवाब ले लेते हैं सर। हाँ, आप बोल रहे हैं सर कि पाकिस्तान कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता है, या आपके ख्याल आते हैं? तो एक ऐसा ही बंदा पूछना चाह रहा है, ये शुभम है सर हरियाणा से, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं सर कि जिन ज़्यादा पावरफुल होता है या रूहानी ताकत है जो पाकिस्तान बनाता है? आप कहते हैं कुछ नहीं बनाता। पर जी शुरू में जो है वो हमने टाइटल जब पढ़ा था तो बाइक की नहीं बाइक की बात कर रहा हूँ कि बाइक जो है वो मरियम नवाज जो है वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान, और वो बाइक्स जो हैं वो मतलब स्कूटी जो है वो इलेक्ट्रिक वो फ्री देनी है बात हुई है जी। वो मेरे ख्याल में लड़कियों के लिए उसने बोला है कि लड़कियों को, जो स्टूडेंट लड़कियां हैं ना उनको फ्री दी जाएंगी, और जो लड़के हैं वो 15,000 डाउन पेमेंट देंगे और 2,000 जो है वो किस्त देंगे। लड़कों के लिए ये ऑफर है। तो लड़के बेचारे दे लेंगे। अब जो है वो समीर भाई को भी लेके देना पड़ेगा। दाखला देना पड़ेगा। 15,000 का स्टूडेंट को कोई ढूंढ ही लेंगे ना, प्रोसीजर बड़ा लंबा। तो स्टूडेंट को बंदा ढूंढ ही लेता है। तो स्टूडेंट तो है ना, सामा है नहीं है। उसी के वो उसने कहना कि मैं खुद ले लेता हूं। तेरी वो सोच ही भाई है। खुद चाहता है कि आज कोई इलेक्ट्रिक बाइक। तो छोटा भाई है मेरा, तो उसकी बात कर रहा है। तो खैर उसने कह रहा है चलो जाओ आप लोग सब जाओ। तो खैर ये बात हुई है कि उन्होंने बोला है कि स्कूटी देनी है लड़कियों को फ्री, लड़कों के लिए जो है वो उन्होंने ये शर्त रखी है। वो अभी हमने जो है वो सुना, तो इसलिए हमें भी पता चला। और बाकी अपने लिए भाई ये कुछ भी खरीद सकते हैं, अवाम के लिए जो है वो कोई फ्री नहीं होता। अवाम के लिए जो है वो दूसरी साइड से जो है वो निकाला जाता है। यहाँ पे ना एक स्कीम निकाली कर्जे की कि जी घर बनाने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, 1 करोड़ तक ले सकते हैं। तो ये पहले निकली थी, तो उसमें जो है वो वापस जो है 20 सालों में करने होते हैं, लेकिन 1 करोड़ के साथ तकरीबन 1 करोड़ जो है वो देना पड़ना था। तो यकीन करें, मैं कहा कि ये क्या मतलब ड्रामेबाजी है। अगर देना है कर्जा तो आसान किस्तों पे होना चाहिए, किस्तें भी आसान हो, उसके बाद ये जितना सूद लेते हैं ऊपर वो कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। तब मजा है ना। गवर्नमेंट अगर कर्जे दे रही है, किसी चीज के लिए दे रही है, अभी दे रही है जी जिनके मैंने सुना है, अभी पास हुआ या नहीं हुआ बिल, खैर, तो जी जिनके मकान की छतें गिरने वाली हैं वो, या जिनकी दीवारें खराब हैं वो, मतलब अपने मरम्मत के लिए, घर की मरम्मत के लिए 5 लाख तक कर्जा ले सकते हैं। 5 लाख में कहाँ मरम्मत होनी है, बंदा पूछे इनसे। आजकल 5 लाख में पाकिस्तान में आता क्या है, मकानों को लेकर। तो लोग भी ये समझ में ना, हमारे जो है वो ले लेंगे मकान के लिए और निकाह कहीं और देंगे इस तरह। और फिर जो है वो जो वाकई हकदार होता है उस तक हक नहीं पहुंचता। हाँ, उसमें ये है कि जो कर्जा देंगे उसमें कोई सूद वगैरह कुछ भी नहीं, जितने लेने हैं उतने रिटर्न करने हैं। पहले 3-4 महीने मेरे ख्याल में है ही नहीं है, नहीं मतलब 1 रुपया नहीं देना, उसके बाद किस्तें जो है वो देनी पड़ेंगी। तो वो तो चले ठीक है एक, लेकिन कीमत मतलब के पैसे थोड़े हैं। 5 लाख थोड़े से ज्यादा बढ़ाने चाहिए। क्या ख्याल है, बढ़ाने चाहिए कि नहीं? क्या कह मकान सकते बन हैं? जाएंगे अगर हम 15 कह लाख भी देंगे 5 लाख में? नहीं बनते मकान।
अगर हम कह भी देंगे कि उससे बढ़ने जरूरी है। चाहिए तो कौन सा हमारे कहने पे बढ़ जाने हैं नहीं, हमारे? आप लोगों के लिए सहूलत है। आप लोगों को दे रहे हैं तो आप लोगों ने ही बोलना है आगे से। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, राय पूछ रहा हूँ, वो तो हमें भी पता है हमारी किसने माननी है। एक बंदे की अपनी राय होती 5 है। लाख में तो हम मेरे यहाँ पे ख्याल राय में देने के लिए बैठे, अगर यहाँ पे हम इंडियन को भी कोई राय देंगे तो उन्होंने कौन सा हमारी मान लेनी है। हम बस देने के लिए ही बैठे हैं। चल झूठा, वो मानते हैं क्यों भाई, मानते नहीं हैं नहीं, ना? मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहना है निकलो निकलो जाके अपने पाकिस्तानी को राय दो, हमें ना दो राय। हमें ना समझाओ। हमें जो है आपसे ज्यादा अकल है। ठीक है, अकल है, लेकिन हम अपनी राय देते हैं, तजिया मतलब देते हैं कि हमारे मतलब के दिमाग में क्या है क्या नहीं है। 1500 रुपए की सीमेंट की एक जो है वो तोड़ा है, और तोड़ा 1 लाख रुपए थोड़ी की बोल लो यार। तोड़ा ही कहते हैं ना उर्दू में। हाँ उर्दू वीक है हमारी, इंग्लिश भी वीक है, हाँ कुछ भी पाकिस्तानियों का कुछ भी ठीक नहीं है सिवाय पंजाबी के। एक पंजाबी थैला हमसे कहते बुलवा हैं ले ना, मेरे जितने। ख्याल में थैला कहते हैं। हाँ अच्छा। खैर पंजाबी में बोल रहे हैं या उर्दू में बोल रहे हैं एक ही बात है। वो तो मैं ऐसे जो है वो तोड़ा, मतलब कि ना पंजाबी बोला ना उर्दू बोला, मैं इसलिए वैसे हंस रहा तोड़ा था। मेरे ख्याल में वो तोड़ना नोश किसी चीज फरमाए को भी जैसे तोड़ा उसने कहते हैं जैसे ना। नोश नहीं फरमाए खाने को, हालांकि नोश कहते नोश उस वक्त बोलते हैं ना कि नोश फरमाए मतलब खाना खा लें ये वाला, तो वो कहीं और लगा दे, तो वो तोड़ा जो है बैग, वो सॉरी, एक बैग जो बैग है ना, वो इंग्लिश में कहते हैं। हाँ बैग एक जो है वो बस 1500 का, इतनी 1 हैवी लाख इंग्लिश। रुपए की एक ट्राली ईंटें 4000 उसमें आ जाती है। तो 4000 में मेरे ख्याल 12,000 अगर हो, 12,000 14,000 हो तो एक रूम सिर्फ बनता है। तो 5 लाख तो मेरे ख्याल में एक कमरा खड़ा करने में ही लग जाते हैं। लॉन्ग टर्म के ऊपर आपने मकान रखने हैं तो भाई बहुत ज्यादा तो भाई यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 5 लाख में कुछ भी नहीं होता। दे रहे हैं तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दें, कोई दें तो सही, कोई बने तो सही अगले का। तो खैर, और जो न्यूज़ थी बिलावल बिलावल भुट्टो की, बिलावल भुट्टो ने जो है वो मौलाना पे जो है वो तनकीद कर रहा है ना। मौलाना ने कुछ बोला था फजलुर रहमान ने, तो उसने फौज के बारे में जो है वो कोई लैंग्वेज यूज़ की, तो काफ़ी सारे उस पे तज्जिए मैंने मतलब कि देखे हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के अपने अपने तज्जिए अपनी अपनी राय दे रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने लॉन्च होना है अब, मौलाना ने इसलिए इसको छूट मिली है, ये अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, इसको इजाज़त मिली है बोलने की। और दूसरी साइड पे जितने बाकी सियासतदान हैं वो मौलाना के खिलाफ बहुत तनकीद कर रहे हैं, और मतलब कि ये इसलिए कह रहे हैं कि ये आपस में मतलब लड़ेंगे। एक मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, एक जो है एस्टेब्लिशमेंट के हक में है। तो ये मतलब ये सियासत है पाकिस्तान की, एक गंदी सियासत है। सिंपैथी लेते हैं सारे, हालांकि सारे बैक पे एक ही हैं जितने सियासतदान हैं। मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। तो ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपने मफाद के लिए किसी को भी बाप भी बना लेंगे, किसी को जो है वो ऊँट पे बिठा दें, किसी को उतार भी देंगे। तो ये मतलब कि जितने सियासतदान हैं ये ऐसे ही करेंगे, किसी एक के खिलाफ नहीं हूँ। तो ये मौलाना फजलुर रहमान जो है वो क्यों उसने इतने मतलब कि अब तक कहाँ था, अब तक उसको नजर ही नहीं आया कुछ कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अब अचानक उसको याद आ गया कि ये सारा कुछ हो रहा है, तो उसने बयान देने शुरू कर दिए। ये सारा वही जो मेजर बोलता है ना फर्जीवाड़ा है, ये वही है। और बाकी बाइक जो है वो तो लेके रहेंगे अब। पता नहीं ये क्या करने वाला है। खैर एनीवेज, टेररिस्ट जो है वो बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म को लेकर भी बात जो है वो चली है, और वो बीच में इसलिए चली है क्योंकि साजिद तारड़ जो है वो जो है उनकी बातचीत जो है वो हमें सुनाई तो नहीं गई, लेकिन एक बयान जो है मौक़िफ़ जो है बताया गया उनका, और उन्होंने कहा कि हमें पुश किया गया है, यहाँ से निकाला गया ज़बरदस्ती, और वो जो मुआहदा हो रहा था और उसमें ये लेन देन हुआ है। तो मैं जो हालिया खबरें देख रहा था, पाकिस्तानी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जो कह लें कि ईरान के बिहाफ पे बात कर रहे थे इस सारी सिचुएशन में, तो वो जो है कहीं ना कहीं उनका बयान चेंज हो गया है। उन्होंने वो एक पैरा लिखा हुआ था किसी ने, जब अमेरिका ने रिसेंटली हमला किया है अगेन
तो ठीक ठाक कह लें कि ताबड़तोड़ किस्म का हमला कर दिया और उसके ऊपर जो है चीहो पुकार हो रही है और लोग कह रहे हैं ये वो कंट्रियां हैं जो बिल्कुल कह लें कि उनकी ज़मीन मिसमार हो चुकी है और वो वाला हिसाब ना हो जाए ईरान का। तो उन्होंने एक पैरा लिखा हुआ था उसके ऊपर, तो उसमें मैं पढ़ रहा था उस चीज़ को, तो वही चीज़ें दोबारा डिस्कस थी और कि ईरान जो है एक बार गलती हुई थी, तंग गली से निकला और खुले मैदान में आया, फैसला करने लायक हुआ, अपनी शराइत रखने लायक हुआ, तो कुछ चीज़ें माननी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें जो है आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं। तो करके आगे निकलने की कोशिश करें, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करें कि वक्त आने पर आप इतने स्ट्रांग हो कि आप अपनी आवाज़ रेज़ कर सकें और आपकी सुनी जाए और आप ताकत रखते हो उस चीज़ को पुश करने की। तो ईरान ने गलती कर दी है, आपको सब कुछ मिल रहा था, थोड़ा बहुत सही, लेकिन आने वाले वक्त में वो चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। आप स्टेबल हों पहले, तो आप जो कंट्री में लोग रह रहे हैं उनको आपने मारना ही है। आजकल सिचुएशन अलग चल रही है, वो वाली नहीं कि करो मरो वाली सिचुएशन तो थी नहीं। वो एक शराइत रखेंगी और चीज़ें कीगी, उनके हिसाब से चीज़ें चल सकती थी। इन्होंने ये भी मुआहदे में रखा था मेरे ख्याल में कि वो जो हमारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन जो है वो डैमेज हुई है, ठीक है, अमलाक का जितना नुकसान हुआ है वो भी अमेरिका जो है वो जो है उसका कह लें कि उसके भी एवज़ जो है वो पैसे देगा। 300 बिलियन का दे रहा था हाँ, ना। तो मतलब वो पैसा भी मिल रहा था, वो वहाँ पे जो टैक्स लगना था स्टेट ऑफ हार्मोस के ऊपर, वो भी उनके कंट्रोल में होना था, वो भी चीज़ जो है वो कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट हो जानी थी, आने वाले वक़्त में और बेहतर हो जाती। चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, मैं कहता हूँ ना कि कंट्रीज़ के ताल्लुकात जो हैं वो आज कुछ हैं, कल कुछ होंगे, तो चीज़ें चेंज होती हैं। मेबी हो सकता है आने वाले वक़्त में वो ट्रम्प जो है, जो गुण गा रहा है बहुत सारी कंट्रियों के, अब जो अब नहीं गाता, हो सकता है आने वाले वक़्त में ईरान की कर रहा हो। चीज़ें इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। ईरान ने मिस्टेक की और उसमें लिखा हुआ था, वो बंदे ने ठीक जो है नज़रिया रखा इस चीज़ को देखते हुए कि अब बंद गली में फँस गया है ईरान। अब वो है कि भाई जो ऊपर आसमान जितना भी नज़र आ रहा है ना, वही उसकी कुल कायनात नज़र आ रही है। इट्स मीन्स के उसके निकलने का रास्ता कहीं न कहीं है सही, लेकिन उसे ढूँढना पड़ेगा। अब उसे ज़ोर लगाना पड़ेगा और ये चीज़ जो लोग कह रहे थे ना कि इज़राइल धकेल रहा है अमेरिका को अपनी जंग में धकेल रहा है, भाई उसने ठीक कहा है धकेल रहा है, उसने धकेल दिया और अमेरिका आ चुका है आगे। फुल ऑन वो अपनी पूरी पावर के साथ वो कोशिश कर रहा है और अब जिन जगहों पे वो अटैक नहीं कर रहा था, रिसेंटली हमने सुना कि चाइना के साथ रेलवे कनेक्ट थी और वो मेन सप्लाई चेन थी, वो कट ऑफ कर दी और रिसेंटली चाबहार पोर्ट है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इंडिया ने जिस पे पैसा लगाया हुआ सारे उसको गिरा। अब पाकिस्तानियों का माइंड सेट देख लें, यहाँ पे वो इतने छाले मार रहे थे उस कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे वीडियो के नीचे मुझे हंसी आ रही थी। मैं कह रहा था क्या चल रहा है, इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा, वो आपने किया है कुछ, ठीक है, और देख लें जहाँ पे हो रहा है नुकसान भाई, आने वाले वक्त में आपका नुकसान। और इन लोगों को बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि भाई ये सिचुएशन चल रही है और पाकिस्तान के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है। इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, पेट्रोल फिर ऊपर जा रहा है और ये पागल के बच्चे नाच गाना कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, ठीक है, और अपनी बहादुरी के किस्से कर ये ठीक हुआ, ये हमें आंखें दिखा, वो कहते हैं ना अपने कंधे पे रख के चलाते हैं, फिर मज़ा आता है। कौन दूस आंखें दिखा रहा है? मतलब ये वो सिचुएशन थी ना, पाकिस्तानी कह रहे थे कि वो जो है उनकी वो क्या कहते हैं पोर्ट जो है वो गिरी है, वो गिराया गया है सारा, वो तबाह की गई है, वो इंडिया ने वहाँ पे पैसा लगाया हुआ था, तो हमें बड़ी खुशी है कि दुश्मन का गिरा है। तो वो भाई यही मिसाल बनती है कि अपने कंधे के रख के ऊपर आप चलाएंगे ना, अपनी मदद आपने खुद की है, ठीक है, इटसेल्फ, तो फिर भाई आपका क्रेडिबिलिटी बनती है कि आपने दुश्मन को भाई नीचे गिराया है, उसको लेट डाउन किया है, उसको हराया है। लेकिन जब कोई और करता है ना, तो उसकी उसका क्रेडिट जो है अपने सर के ऊपर लेना कि अमेरिका कर रहा है वो सारी सिचुएशन और आप जो है मज़े ले रहे हो और आप इसमें फंस भी रहे हैं। हम जैसे लोग यहाँ पे भाई वो एक वही आम आवाम है ये, लेकिन उसमें भी बेवकूफ़ लोग पाए जाते हैं कि सोच नहीं रहे भाई महंगाई कितनी ऊपर हो रही है और चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आपको कंडेम्प्ट करना चाहिए, आपको कह लें कि पाकिस्तानी अवाम को वो सोच रखनी चाहिए कि यार ये गलत है, इससे नुकसान होगा, इस चीज़ को रोका कैसे जा सकता है, ठीक है। हैशटैग चलाने की बजाय इन चीज़ों का वो अपनी दुश्मनी का अनसर और ये चीज़ें जो है वो बीच में निकाल रहे हैं, तो बेवकूफ़ी की हद है भाई। वो चीज़ें तो हो रही हैं, उन कंट्री में हो रही हैं, आप क्या इम्प्लीमेंट करें, पाकिस्तानी अवाम भी इस तरह की है।
कुछ चंद लोग हैं जो सोच रखते हैं कि वो कमेंट्स करते हैं, पोस्टें करते हैं ऐसी कि यार गलत रास्ते पे जा रहा है, गलती कर रहा है, एक चीज़ आप जोर लगा लिया है, उसके बाद नहीं हुआ इम्प्लीमेंट तो प्लान चेंज करो, चेंज करके थोड़ा पोलाइट वे में बात करने की कोशिश करो, चीज़ें जो हैं वो कूल डाउन करने की कोशिश करो, तभी कंट्री जो है स्टेबल। आपने वहाँ की आवाम मारनी है ईरान की सारी। अमेरिका जिस तरह के हमले कर रहा है भाई, यकीन माने वो वीडियोस जो है वो देख देख के उलझन होती है, तो उसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग, बच्चे जो है बूढ़े मरेंगे और मर भी रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि अब ईरान ने बोल दिया ना, जो पाकिस्तान जो टॉक्स हुई थी ना, वो जो मुआहदा, हाँ, तो कह रहे हैं कि उनकी पासदारी नहीं की अमेरिका ने, इसलिए हम खत्म करते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है अब, तो मतलब वो भी स्ट्रेट मुआहदा खत्म। सीधा सीधा ईरान ने कह दिया है अब्बास अरागची ने कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है अब। चले उसकी चले वैल्यू नहीं है, लेकिन ईरान क्या सोच रहा है कि उन्होंने कोई मतलब कोई बयान नहीं उनका आया ऐसा कि हम जो है वो किस तरह पीस टॉक करेंगे या किसी बात पे आना चाहते हैं या नहीं, या स्ट्रेट अवे जंग ही अब चलेगी। वो ये कहते हैं कि आखिरी बंदा भी मर गया तो इसे चलता रहेगा। यार ये देखें, मैं अगर पाकिस्तान में हूँ, मेरी कंट्री है भाई, ठीक है, इनका मुझे नहीं पता, पर्सनल वे में कहूँगा कि यार जंग जो है मसले का हल नहीं है, एक वक्त पे आपको रोकनी पड़ती है। सारी रियायत सारे लोग हम एक किस्म के वो जहाँ पे हमारी वजह से ही है ना, पाकिस्तान लोगों की वजह से ही है ना। अगर लोग नहीं यहाँ पे होंगे जो हुकूमत के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, वो लड़ाई लड़ते लड़ते जो है हर बंदे को, एक ही बंदे को मार देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो किन के ऊपर हुकूमत करेंगे, क्या करेंगे, वो किस तरह इम्प्लीमेंट होगी, किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा इस चीज़ की। इधर उधर के फलसफे नहीं झाड़ने, स्ट्रेट अवे जवाब देना है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आप खाली हैं। किसके ऊपर आपने हुकूमत, किस तरह कंट्री किन के लिए चलानी है आपने। तो यही बात है भाई, वो चीज़ें जो हैं वो ऑन टाइम जो है सही फैसला लेकर उनको रोकना पड़ता है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये तो सीधा सीधा जो है वो तड़ी दे रहा है और जिस तरह कर रहा है, तो भाई जिनसे भी हेल्प आपको मिलेगी जो कुछ भी होगा, लेकिन इतना सवेर ना हो जाए ये चीज़ कि भाई वो एटम तक या ऐसे मिसाइल जो है वो चलें कि जिससे तबाही जो है इतनी हो कि उसकी रोकथाम। हिरोशिमा नागासाकी अभी याद करते हैं, अब भी, और जो है कानों को हाथ लगाते हैं कि यार नाउ ऑन कोई ऐसी सिचुएशन ना हो, क्योंकि अब हुई तो वो तो कम मोबिलिटी के थे, अब जो हैं वो भाई समझो उन जैसे 100 हैं जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर फेंके गए। तो ये चीज़ गलत है, इसको रुकना चाहिए। कुछ सोचते नहीं है, अपनी सियासत चमकाने से पहले इंसानियत का सोच लें कि भाई उनको भी ज़िंदा रखना है, और हमने तो इक़्तिदार में आके चले जाना है, लेकिन वो लोग जो हैं वो नीचे सर उनकी नस्लों ने सर्वाइव करना है। यही चीज़ ये भूल जाते हैं अकड़ में, जंग में, ठीक है, तड़ी लगाते हैं दुश्मन को, आंखें दिखाते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं काबू भी की जाती हैं एक प्लान के थ्रू, या फंसाया जाता है दुश्मन को कि वो रुके किसी तरह, लेकिन वो प्लान ही नज़र नहीं आ रहा, स्ट्रेट अवे हमले जो है। और अब अमेरिका को आप देखते हैं, ऊपर ट्रंप बैठा हुआ है, क्या सोचते हैं वो, किस तरह की जनीयत रखता है, जो आज एक की तारीफ कर रहा होता है कल दूसरे को वो बाजू देने को तैयार होता है, जो रियलिटी है, ठीक है, और वो इस तरह का बंदा है। तो क्या सोच है आपकी कि वो हमला रोक देगा? उस पागल का कोई पता नहीं वो क्या करता है। यार होप सो कि उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो है ये रिजॉल्व हो। बिल्कुल जी, हालात जिस कदर ख़राब हुए पड़े हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो साजिद तारड़ जैसे और भी बेशुमार लोग जो हैं, वो यही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो पाकिस्तान ने करवाए थे। हालाँकि उस वक़्त भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये मुज़ाकरात वग़ैरह जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नौटंकी है। मुज़ाकरात जो हैं वो हुए ही नहीं हैं। ये तो यूएसए की और इज़राइल की एक चाल है जो उन्होंने चली है, वक़्ती तौर पर उन्होंने जंग को रोका है। लेकिन ये मत समझिए कि आप लोग जो हैं हवाओं में उड़ना शुरू कर दें कि पाकिस्तानियों ने तो मुज़ाकरात करवा दिए हैं जी, पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में ये कह लें कि सुपर पावर मुल्क बन गया है जी, जिसने इतनी बड़ी ताकतें जो थीं अमेरिका और इज़राइल, उनको एग्री कर लिया जंग को बंद करने के लिए। तो ये स्थिति जो है वो खुशियाँ सोशल मीडिया के ऊपर मनाई जा रही थी। लेकिन बाद में स्थिति इस कदर जो है वो ख़राब हुई है कि ईरान ने खुद ही पाकिस्तान को कहा कि भई आप जो है ना वो इस रोल को उस तरह से अदा नहीं कर सके जैसे करना चाहिए था। उन्होंने क्रेडिट दे दिया कतर को। अब कतर एक ऐसा कंट्री है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसके पास अपना ही पैसा बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान जो है वो तो आप लोगों को पता है कि आईएमएफ से लोन लेते हैं तो आगे चलता है।
अब ये तो मुल्की लेवल की बात है ना, अगर दुनियादारी की बात कर लें, एक तरफ एक भूखा इंसान हो जिसकी जेब में है ही कुछ नहीं और दूसरी तरफ जो है वो खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता हो, तो दोनों में से किस के बंदे की बात की वैल्यू होगी? वो जो खाते पीते घराने से ताल्लुक है, जिसकी जेब जो है वो भरी हुई है, उस बंदे की वैल्यू होती है। तो दुनिया में भी ऐसा ही है, कंट्रियों की भी इसी तरह से इमेज दुनिया में जो बने हुए हैं ना, इसीलिए बने हुए। कतर को उन्होंने वैल्यू दी है जी, और कतर और ईरान ने जिस तरह से ये किया है, ज़ाहिर सी बात है कतर के पास वो पैसे भी पड़े हुए हैं। अगर नहीं भी होते तो कतर अपनी तरफ से भी दे सकता है, इतनी तगड़ा कंट्री वो है। लेकिन पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं ईरान करना चाहता, ख़ास तौर पर पैसों के मामले को लेकर। अब इल्ज़ाम तराशी तो यही है कि ईरान और कतर ने पाकिस्तान को जो है ना वो आउट करवाया, वरना पाकिस्तान तो अच्छा खासा अपना नाम बना रहा था। अब दुनिया जो है वो उसमें ट्रंप का जितना तारीफ़ें सुनने के लिए दुनिया को मिली, अब ट्रंप भी चेंज हो गए। पहले ट्रंप तारीफ़ें करता था, अब उसने भी तारीफ़ें करना छोड़ दी हैं। तो अब मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में कतर की तारीफ़ें होंगी अगर मुज़ाकरात होते हैं तो। पहली बात तो ये है कि अभी कोई चांस ही नहीं नज़र आ रहे, जिस तरह से जंग छिड़ चुकी है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। चलो जी, आपके ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपना जी। आपके लिए इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।